अध्याय 16 लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन। बच्चों नमस्कार, मैं थेरी शाहू इस कालखंड से पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कल इस पाठ के अंतर्गत कुछ वैकल्पिक प्रश्न और खाली स्थान पर चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो इस पाठ में हम और आज प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर के 15 कुल 15 प्रश्न हैं, उस पूरे प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आप भी अपने पाठ्य पुस्तक, जिस पाठ्य पुस्तक में हम लगातार आप और हम बने हुए हैं, तो उस पाठ्य पुस्तक में आगे बढ़ते हैं और निकालिएगा पृष्ठ क्रमांक, कल कहाँ पर थे बच्चों हम लोग, 233 के नीचे प्रश्न क्रमांक 8 है ना, 7 तक हमने चर्चा किया। प्रश्न क्रमांक 8 और 9 पर आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहे हैं देखिएगा। आप सभी पुस्तक भी आप सामने रखें। ये प्रश्न कहता है, नियमगिरी पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में क्या निर्णय दिया। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर क्या रहेगा। पीसा एक्ट के तहत खनन के लिए मतदान किया गया है, फिर मतदान खनन के विरोध में जो आया बात, अर्थात ये मतदान खनन के विरोध में था, अतः खनन कार्य को रोक दिया जाए। तो नियमगिरी पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में यह निर्णय दिया कि पीसा एक्ट के तहत खनन के लिए मतदान किया जाए, और मतदान खनन के विरोध में जब प्रस्ताव पास हो गया तो खनन कार्य को रोक दिया गया। ये 8वें प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 9, सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए किन पर निर्भर होते हैं। सामान्य प्रश्न है बच्चों। सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर होते हैं। इसमें मनरेगा, 100 दिनों की मजदूरी, सड़क निर्माण आदि कार्य आते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है। फिर इसी में हम चलिए और अपना पुस्तक पलटिएगा। पृष्ठ क्रमांक उसी के आगे का जो शेष भाग है 234, प्रश्न क्रमांक 10 निकालेगा बच्चों। ये कहता है, मस्टरोल किसे कहते हैं समझाइए। तो मस्टरोल किसे कहते हैं हम देखने का प्रयास करें। जिस रजिस्टर में मजदूरों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे मस्टरोल कहा जाता है। जिस रजिस्टर में मजदूरों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे मस्टरोल कहा जाता है। ये प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 11, सूचना का अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से क्या क्या सुविधा प्राप्त कर सकती है। तो हम देखते हैं बच्चों, सूचना के अधिकार के तहत जनता पंचायत से सरकारी रिकॉर्डों को देखने की सुविधा प्राप्त कर सकता है, अर्थात हमें सरकारी रिकॉर्ड देखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्टन रसेल ने त्याग पत्र क्यों दिया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो हमने देखा कमेटी ऑफ 100 के अंतर्गत हमने देखा कि कमेटी ऑफ 100 का गठन करने के लिए बर्टन रसेल ने अपने पद से त्याग पत्र दिया, जो कि एक क्या थे, एक दार्शनिक थे, जिन्होंने अपने पद का त्याग पत्र देकर रिजाइन कर दिया था। फिर उसके बाद राजस्थान के किन्हीं 4 जिलों के नाम बताइए कह रहा है। तो राजस्थान में बहुत सारे जिले हैं, उसमें मुख्य रूप से 4 कह रहा है। तो आप जानते होंगे, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर। ये वहां के प्रमुख क्या हैं बच्चों, ये वहां के प्रमुख जिले हैं। 4 जिलों का नाम बोल रहा है, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। ये हमारे राजस्थान के प्रमुख जिले हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 14, परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखिए। तो परमाणु बम के बारे में मैंने बताया। पहली बात तो बच्चों, इससे सभ्यता का विनाश होता है, मानव संसाधनों की समाप्ति हो जाती है, गर्भस्थ शिशु के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है, कैंसर जैसे खतरनाक रोगों की उत्पत्ति होती है, देश के विकास में बाधा उत्पन्न होता है। साथ ही साथ जिस देश में ऐसा उपयोग किया जाता है उस देश की विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है, उस देश का विकास रुक जाता है। तो परमाणु बम से ऐसे भयानक परिणामों की मैंने उन समय बात की थी बच्चों, कि जिस समय परमाणु बम का उपयोग किया गया वहां आज भी घास नहीं उग पा रहा है, माताएं अस्वस्थ एवं विकलांग बच्चों को जन्म देती है। इन सभी बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका परिणाम कितना भयानक रहा है। उसके बाद इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न, निशस्त्रीकरण को समझाइए। निशस्त्रीकरण, आखिर ये निशस्त्रीकरण क्या है। तो हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण पर विशेष बल दिया गया। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर
विश्व स्तर पर जैसे विकासशील और शांतिप्रिय देश ने खुलकर इसका समर्थन किया। हथियारों पर रोक लगे, सीधी सी बात, परमाणु हथियारों पर रोक लगाने पर जोर दिया गया ताकि भविष्य में शस्त्र का निर्माण ना हो और इससे किसी भी प्रकार के शस्त्र निर्माण को रोका जाए। साथ ही साथ इसके कारण तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसका अनुमोदन किया और इस प्रकार से भविष्य में किसी प्रकार से खतरनाक लड़ाकू विमानों का, लड़ाकू लड़ने वाले अस्त्र शस्त्रों का, हथियारों को बढ़ावा ना मिले, इसे ही हम निशस्त्रीकरण के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये पाठ पूरी तरह से समाप्त हुआ। इस पाठ के पूरे प्रश्नोत्तर को मैंने बताने का, समझाने का प्रयास किया है। आधा प्रश्नोत्तर कल के वीडियो में मैंने भेजा था और आज इसके शेष प्रश्नोत्तर को मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। बच्चों, 1 फरवरी से सूचना ध्यान दें, 1 फरवरी से आप नियमित विद्यालय आइएगा। 10वीं और 12वीं के भैया बहनों को विद्यालय बुलाया जा रहा है। अतः 1 फरवरी से 11 बजे से आपका विद्यालय रहेगा। सभी भैया बहन पूर्ण गणवेश में विद्यालय आएँ और जितने भी कक्षा अभी हम ऑनलाइन या वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो जो समय है उस समय का उपयोग करते हुए हम उस विषय वस्तु को ठीक से समझने और जानने का प्रयास करेंगे। तो ये पाठ समाप्त होता है। आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।